औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जिस तरह आप देखते हैं कि वतन अज़ीज़ मुख्तलिफ़ मसाइल का, मुख्तलिफ़ मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ आप देखें तो आपको कोरोना की एक बहुत बड़ी वबा नज़र आती है। अगर आप देखें तो फसलों के ऊपर ज़ालाबारी की एक बहुत बड़ी मुसीबत, और उसके साथ साथ अभी जो एक बहुत बड़ा हमला टिड्डी दल का है, उसने भी पाकिस्तान की मईशत को बुरी तरह मुतासर करके रखती है। तो साथियों, इन तमाम बातों को करने का मकसद ये है कि आज जिस मौजू पे बात करनी है वो मौजू भी टिड्डी दल के साथ जुड़ा हुआ है और इसके तदारुक के साथ जुड़ा हुआ और ऐसी दवा के साथ जुड़ा हुआ है जिसको सुन के, जिसको इस्तेमाल करके आप यकीनी तौर पे इस अजाब से निजात हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, हुआ कुछ इस तरह कि ये शाम था, ये दूसरी जंग अजीम थी और शाम का मुल्क था, और शाम के मुल्क के अंदर गोता नाम का एक शहर और उसका एक गांव दारिया था। उस दारिया गांव के अंदर टिड्डी दल का हमला हो जाता है और टिड्डी दल के इस हमले ने वहाँ की फसलों को तबाह बर्बाद करके रख दिया और इस हद तक तबाही की कि वहाँ पे सिवाय कहत के, सिवाय भूख के, सिवाय अफलास के कुछ भी ना बचा। लेकिन कुछ लोग इस बात पे बेहद हैरान थे कि उसी गांव के अंदर एक आदमी था और उस आदमी के बाग पे, उस आदमी की फसलों पे टिड्डी दल का कोई हमला नहीं था। अब लोगों ने हुकूमत से ये शिकायत कर दी कि इस शख्स के पास इसकी कोई दवा मौजूद है, लेकिन ये बता नहीं रहा क्योंकि बाकी सारा इलाका जो है वो वीरान हो चुका था सिवाय उस एक शख्स के बागात और फसलों के। हुकूमत ने अपना एक फ़ौजी दस्ता भेजा और ये हुक्म दिया कि उस आदमी को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए और उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उसके पास जो दवा मौजूद है उसे बरामद किया जाए ताकि बाकी लोगों को महफूज किया जा सके। तो साथियों, जब वो लोग, वो फ़ौजी दस्ता उस आदमी के पास पहुंचता है तो वो बड़ा मुतमईन था। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें गिरफ़्तार करने के लिए आए हैं, तुमने एक दवाई अपने पास रखी हुई है जो टिड्डी दल का तदारुक करने में बहुत अहम है, लेकिन वो तुम किसी को नहीं दे। तो उसने कहा, मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है, हाँ मैंने एक चीज़ जो है वो की है और वो ये है कि मैं ज़कात अदा करता हूँ और मेरे नबी का ये फरमान है कि जो अपने माल की ज़कात अदा करता है उसका माल तमाम ख़तरात से महफूज हो जाता है। तो उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है कि ज़कात किस तरह आपकी फसल के लिए हिफाजत का सबब बन सकती है। तो उसने कहा कि आप खुद देख लीजिए। फ़ौजियों ने कुछ टिड्डियाँ जो हैं वो उसके बाग के अंदर छोड़ी और नतीजा क्या निकला कि वो सारी की सारी वापस आ गई। अब साथियों, यहाँ पे बात जो है वो ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उस शख्स ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक उन्हें सुनाई और उस हदीस पाक के अंदर ये बयान किया कि अपने माल की हिफाजत ज़कात के साथ करो, बलाओं से महफूज रहने के लिए सदका दिया करो और तमाम तर तकलीफ़ों और बलाओं से महफूज रहने के लिए अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करो। तो साथियों, अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये सारे के सारे मसाइल जिनका हम शिकार हो रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम अल्लाह और अल्लाह के महबूब के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे माल के अंदर से वो बरकत उठती चली जा रही है जो ज़कात की वजह से होनी थी? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम तकब्बुर की तरफ जा रहे हैं, हमने आजिज़ी और इनकिसारी छोड़ दी? क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने सदकात, खैरात और ज़कात को एक तरफ कर दिया और मुश्किलों ने हमारे घर का दरवाज़ा देख लिया? तो साथियों, एक चीज़, सिर्फ़ एक चीज़, और वो ये है कि तारीख़ के अंदर एक ही हस्ती है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 63 साल की ज़िंदगी दी और 63 साल में उस हस्ती ने कभी भी सच के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं कहा। तो मेरे नबी का जो फरमान है कि अपने माल की हिफाजत, अपने माल की पाकीज़गी ज़कात के साथ करो। तो अगर आप लोग इस ख़ास अमल को अपना लेते हैं तो यकीन करें कि अल्लाह की ज़ात आपके माल की हिफाजत करने के लिए ख़ुद मौजूद है। अल्लाह ताला हमें हुज़ूर के हर फरमान पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस पाक सरज़मीन को, पाक वतन को मुश्किलों से, मुसीबतों से आज़ाद फ़रमाए। आप सबका बेपनाह शुक्रिया।